हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। आज जो हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन के संबंध में महानिदेशक सर का पत्र है। ये 3 जुलाई को ये पत्र जारी हुआ है। महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माह अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों बच्चों का शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। तत्क्रम में सभी शिक्षकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जाता है। अब जानते हैं नई गतिविधियां क्या होंगी। शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण होगा। शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण पहले भी होता था कि इसमें ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार, विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जाएगी। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप, जो ब्लॉक का आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस ग्रुप में राज्य द्वारा ये सामग्री प्रेषित की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक कुछ प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप ग्रुप में एक साप्ताहिक क्विज प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री आओ सीखे अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री, यानी सीमाओं में आप बंधे नहीं हैं। आओ सीखे अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार की आवश्यकता होगी शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित टीएलएम बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने के लिए बच्चों, अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड लॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि इनके माध्यम से अभ्यास कार्य कर सकें। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी, इसके बारे में जान लेते हैं। ई पाठशाला के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड लॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित की जाए। जो मिशन प्रेरणा ई पाठशाला का जो फेज 4 था उसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन ये जो फेज 5 है इसमें यही अंतर है कि इसमें अभिभावकों को क्रमवार हमें बुलाना है विद्यालय में और उनके साथ समन्वय स्थापित करना है। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित संख्या में अभिभावकों से संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रधानाध्यापक द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वो एक सामूहिक कार्य योजना, विस्तृत कार्य योजना बना लें ताकि सभी का उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके, यानी जितने विद्यालय में सदस्य हैं सभी का उत्तरदायित्व उसमें निर्धारित हो। विद्यालय में उपस्थिति के दौरान शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ निम्नांकित मुख्य गतिविधियां संपन्न कराई जाएंगी। शिक्षकों द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाएंगी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड लॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए सभी ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी कुछ का डेमो देकर के उन्हें अवगत कराया जाए। क्विज के माध्यम से उनके द्वारा किस प्रकार बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियां संलग्न किया जा सकती हैं। सभी शिक्षकों द्वारा अपने फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का स्मार्ट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। अभिभावकों, शिक्षकों द्वारा क्विज के निम्नांकित लिंक पर बच्चों का परीक्षण किया जाए। ये जो आप परीक्षण करेंगे ये जो लिंक दिया हुआ है कक्षा 1-2 का एक अलग सेम लिंक होगा, 3 से 5 तक का सेम लिंक होगा और 6 से 8 तक के लिए सेम लिंक होगा।
जो फेज 4 था उसमें सिर्फ 2 लिंक थे, 3 से 5 तक और 6 से 8 तक। अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया, 1 से 2 के लिए भी लिंक हो गई है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। ये हर शनिवार को जो किच भेजी जाएगी उसके माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से प्रेरणा साथी की मदद लेकर के इस क्विज को हल कराएंगे। प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य। प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य के बारे में हम इसके पहले आप लोगों के साथ चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ मोहल्ला कक्षाओं का संचालन भी हमें करना है, तो उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे क्योंकि पत्र बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत ई मेंटरिंग की जो व्यवस्था है ये ARP SRG एवं डाइट मेंटर के लिए है। वो ई मेंटरिंग के साथ आप लोगों को साथ संवाद करेंगे, BC जिसे बोलते हैं, ये उसी की चर्चा है। शिक्षक की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। क्रियान्वयन और अनुश्रवण कैसे करेंगे, जिला व शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होगी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसके लिए क्या व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला फेज 5 की कुछ बिंदुओं पर आप लोगों के साथ चर्चा की है। एक लास्ट में हम आप लोगों के साथ एक चर्चा कर लेते हैं कि जो आप लोगों के साथ ऑनलाइन बैठक होगी उसका एजेंडा क्या होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो ऑनलाइन बैठक का जो इसमें एजेंडा होगा वो होगा ई-पाठशाला के संचालन हेतु विकसित किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित अभिभावकों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। ई-पाठशाला के संचालन में विद्यालयवार प्रेरणा साथियों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं रीड लॉन्ग ऐप डाउनलोड करने वाले बच्चों को अभिभावकों की संख्या प्रगति की समीक्षा की जाएगी, अद्यतन समीक्षा की जाएगी। राज्य परियोजना द्वारा कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री की पहुंच एवं उपयोग की समीक्षा की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रशिक्षण कर रहे बच्चों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर आधारित शैक्षणिक वीडियो को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे बच्चों की संख्या प्रगति की अद्यतन समीक्षा की जाएगी। शिक्षकों प्रेरणा साथियों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाओं की संख्या की समीक्षा की जाएगी। तो मैंने आप लोगों के साथ मेन जो टॉपिक है, मेन जो पॉइंट है फेज 5 के, इस संबंध में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया है। आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और पहली बार यदि अगर चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत आभार।